हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल LBNCC। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री की एक सीरीज़ चला रहे हैं और ये सीरीज़ आपके क्लास वाइज सीरीज़ है। यानी कि आज हमारी केमिस्ट्री की तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये चैप्टर आपका क्लास 9th का चैप्टर है। देखने में ये चैप्टर बहुत छोटा लगता है और सबको लगता है कि इस चैप्टर में उन्हें सब आता है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इसी चैप्टर्स में गलती करते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत छोटा चैप्टर है, उनको सब आता है और इसी में मिस्टेक हो जाती है। खैर, बातें ख़त्म करते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे लिखा है, हमारे चारों ओर मौजूद सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु एटम्स कहते हैं और अणु मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। हमारे चारों तरफ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु और अणु। आप आइए आगे देखते हैं रासायनिक संयोजन के कुछ नियम। देखिए, आप लोग हमेशा सोचते हो किसी भी चीज़ को मिक्स कर देंगे और वो एक रिएक्शन बन जाएगी। ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ कंबाइन करने के लिए कुछ नियम, कानून और कायदे होते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोग घर में चाय बनाते होंगे, तो चाय बनाने का भी अपना एक रूल होता है और चाय बनाने का सबका अपना अपना अलग एक रूल होता है, पर रूल सबका होता है। जब एक चाय बनाने के लिए रूल होता है तो क्या केमिस्ट्री में रूल नहीं होगा? देखिए, सामने लिखा है केमिकल रिएक्शन फॉलो सम फिक्स्ड लॉज। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें कोई फिक्स लॉ या नियम जरूर होगा। बिना किसी नियम के कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। आगे आइए देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपने सुना होगा कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वैसे ही द्रव्यमान संरक्षण का भी एक नियम होता है, जिसे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। इसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान सदैव कांस्टेंट रहता है, यानी द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अक्सर लोग इसमें एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं। वो एग्ज़ाम में देखते हैं कि एक तरफ अभिकर्मक लिखा है और एक तरफ उत्पाद लिखा है और एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या दोनों बराबर हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, सामने लिखा है CaCO3, ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट है, और CaO प्लस CO2 ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों साइड 100 ग्राम आ रहा है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अभिक्रिया से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान समान रहता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अभिक्रिया के पहले और बाद कोई भी द्रव्यमान का चेंज नहीं होता है। अक्सर लोग यही छोटी छोटी मिस्टेक्स कर जाते हैं और उनके एग्ज़ाम में दिक्कत आ जाती है। देखिए, आप हमेशा याद रखा करो, कोई भी एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस से निकलता है, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं निकलता है। खास करके ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसमें आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। खैर, आगे चलते हैं। आपको एक नया लॉ बताते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़। खैर, इसको पढ़ने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये बात मैं अपनी क्लास में भी कहता हूँ, यानी ऑफलाइन बैच में भी कहता हूँ और ऑनलाइन भी बताता हूँ। आप चाहे एक बूंद पानी लीजिए, चाहे एक गिलास पानी लीजिए, चाहे पूरी टंकी पानी ले लीजिए, चाहे पूरी नदी पानी ले लीजिए, वो हमेशा H2O ही रहेगा। कभी H2O चेंज नहीं होगा। आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। वहाँ पे ऑप्शन दे रखा होता है 2:1, 1:2, या दिया होता है 1:8, 1:8, यानी 1:8 दिया होता है। और अक्सर लोग 2:1, 1:2 लगा के चले आते हैं, बस वहीं पे मिस्टेक हो जाती है।
1:2, 2:1 कभी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 1:8। क्या आंसर होगा? 1:8। देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं और यही छोटी छोटी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में मार्क्स को बूस्ट कर देती हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, अक्सर बच्चे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में छोटी छोटी मिस्टेक कर जाते हैं और वहीं से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। खैर आगे चलते हैं। सबसे बेसिक ये थ्योरी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए कहने को ये थ्योरी बहुत छोटी है, बट अक्सर लोग गलती इसी थ्योरी में करते हैं। उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि उन्होंने बहुत केमिस्ट्री पढ़ ली है, बस वहीं पे गड़बड़ हो जाता है। आप जब 11th और 12th में पढ़ते हैं तब आपको बताया जाता है कि एटम को ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन 9th या 10th में आपको सिर्फ और सिर्फ डाल्टन्स की थ्योरी पढ़ाई जाती है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम को कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं, कहते नहीं एटम डिवाइड हो जाता है। बिल्कुल एटम डिवाइड हो जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी एटम कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खैर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। लिखा है एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था H2O। H2O कहीं भी होगा, कितनी भी क्वांटिटी में होगा, अगर कहीं पे पानी है वहाँ पे H2O प्रेजेंट होगा। खैर आगे देखते हैं, ये हमारा जो पॉइंट है क्या कहता है ये पॉइंट। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए हमने अपनी स्लाइड में जॉन डाल्टन के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं। हालांकि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, बट आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एग्ज़ाम में छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछ लेता है। खैर एक पॉइंट डाल्टन का जो आपको याद रखना है वो है परमाणु एक सरल पूर्णांक अनुपात में जुड़ते हैं, यानी एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर्स। ये हमेशा याद रखना है। जैसे H2O है, ये भी क्या है? होल नंबर में है। H2SO4 है, ये भी क्या है? होल नंबर में। PCl3 है, ये भी क्या है? होल नंबर में। PCl5 है, ये भी क्या है? होल नंबर में है। खैर ये बातें आप ध्यान रखिएगा और यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं तो आप इसके नोट्स बनाते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो जो हम आपको पढ़ाते हैं एक बार इसको आप अपनी कॉपी में लिख लिया करिए। ऐसा कहा जाता है जो चीज़ हम लोग लिखते हैं वो चीज़ दिमाग में फ़िट होती है। और हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ, आप रेगुलरली इस वीडियो को एक बार देख लिया करिए, जिससे आपको चीज़ें रिवाइज़ हो जाएंगी और चीज़ें आपके दिमाग में फ़िट हो जाएंगी। चलिए अपनी क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस देखते रहें। और अगर आपको ये कंटेंट चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप अपना नाम लिखकर भेज दीजिए, आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।